हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग हेल्दी वेल्थ। मैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स की एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जिसकी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको पसंद आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज शेयर? A share is an indivisible unit of capital expressing the ownership relationship between the company and the shareholder. मैं इसे आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए कभी कि किसी कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और आगे एक्सपैंड करना चाहती है, तो ऐसे में कंपनी को काफी ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है, खूब पैसे की जरूरत होती है। ओके, सो ऐसे में कंपनी क्या कर सकती है, अपनी ओनरशिप यानी कि कंपनी की ओनरशिप का पोर्शन सेल कर देती है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसे हम शेयर कहते हैं। ओके, मैं इसे अभी आगे एक एग्जांपल में भी समझा देती हूँ आपको। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि जब आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। और अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है या बोनस देती है या स्प्लिट शेयर करती है, और मे बी कंपनी में अगर बोर्ड मीटिंग है तो आपको उसके वोटिंग राइट्स भी होते हैं। तो ये सब आपको शेयर के साथ बेनिफिट्स होते अवेलेबल होते हैं। ओके, शेयर को हम स्टॉक भी कहते हैं एंड इक्विटीज भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि शेयर बेसिकली का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो मान लीजिए ये कंपनी है और काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, काफी अच्छे सेल्स हो रही हैं इस कंपनी के। अब ये कंपनी चाहती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना। तो एक्सपैंड करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने दूसरे शहर में अपनी ब्रांचेस ओपन करनी है। ओके, सो उसके लिए इस कंपनी को पैसा चाहिए होगा, खूब सारा पैसा, जो इस कंपनी के पास नहीं है। तो इसके पास ऑप्शन क्या है अपनी इतनी सारी कैपिटल इकट्ठा करने के लिए? फर्स्ट, जो कंपनी का ओनर है वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से रिक्वेस्ट करे कि भाई मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपको इतने टाइम में रिटर्न कर दूंगा, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ओके, दूसरा ऑप्शन इस कंपनी के पास बैंक लोन का भी होता है, लेकिन मान लीजिए कंपनी बैंक से लोन लेना नहीं चाहती है, बिकॉज इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा होता है और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो कंपनी के पास एक और रास्ता भी होता है, वो है आईपीओ। दिस इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो इसके बारे में मैं डिटेल में आगे एक वीडियो बनाने वाली हूँ। फिलहाल के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि आईपीओ के थ्रू एक कंपनी स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकती है। और जब एक कंपनी आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट में आती है तो उसका मतलब ये होता है कि अब कंपनी अपनी ओनरशिप को पब्लिक में ऑफर कर रही है थ्रू शेयर्स। ओके, सो जो लोग पब्लिक उस कंपनी के शेयर बाय करेंगे और जितने यूनिट के वो शेयर बाय करेंगे, उतने यूनिट की ओनरशिप उन शेयर होल्डर्स के पास उस कंपनी की आ जाएगी। और आपको एक बात और बता दूं, कंपनी मोस्ट परसेंटेज ऑफ ओनरशिप अपने पास ही रखती है, बिकॉज जिसके पास 50% से ज्यादा ओनरशिप होती है उसके पास ही कंपनी के मेन राइट्स होते हैं। ओके, डिसीजन राइट्स होते हैं। तो इसलिए कंपनी 50% से ज्यादा अपने पास ही रखती है, बाकी का जो है परसेंटेज वो मार्केट में लेकर आती है। बाकी डिटेल्स में इसकी वीडियो में आईपीओ में आगे बनाने वाली हूँ, जिसमें आपको पता लग जाएगा कितना परसेंट कंपनी अपने पास रखती है, कितना आगे पब्लिक में ऑफर करती है। आई होप आपको ये शेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो टू अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर हैपेंस। इट्स वेरी सिंपल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। शेयर मार्केट में आप शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। शेयर मार्केट में एक्चुअली सिर्फ शेयर बाय सेल नहीं होता, कमोडिटीज भी होती हैं एंड उसके बाद गोल्ड सिल्वर ये सब कुछ है ही, और ऑप्शंस भी होते हैं, काफी कुछ होता है एक्चुअली। सो ये सब कुछ मैं आगे आने वाली, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएगा शेयर मार्केट में शेयर्स वाला। बाकी कमोडिटीज वाला मैं आगे आने वाली एडवांस लेवल में कवर कर लूंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। सो शेयर मार्केट में बेसिकली शेयर बाय एंड सेल होता है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हैं और मान लीजिए कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उससे बढ़ेगा। और मान लीजिए कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होएगा, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी उस कंपनी के शेयर प्राइस के अकॉर्डिंगली वो भी डाउन होती रहेगी। मैं इसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी जिसका नाम ए है, उस कंपनी के शेयर बाय करे। ओके, सो आपने शेयर खरीदे हैं 100 और मान लीजिए शेयर प्राइस उस कंपनी का चल रहा है 100। ओके, सो 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 10,000। तो आपने कितने इन्वेस्टमेंट करे, कितना पैसा लगा आपका? 10,000। अब मान लीजिए अगले महीने कंपनी के कुछ ऐसा हो गया, कोई न्यूज अच्छी पूरी आ गई, जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है बढ़ गया
और बहुत कुछ अच्छा हो गया बेसिकली मान लीजिए। तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ गया तो वो 100 से 120 हो गया। तो आपने कितने शेयर लगाए थे? 100। ओके, सो आपकी शेयर वैल्यू कितनी हो गई? 100 से 120। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 12,000। आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000 रुपीज का। ओके, और यानी कि 20% का आपको प्रॉफिट हो गया। ओके, ये तो केस हो गया कि आपका प्रॉफिट, ये केस हो गया कि कंपनी जो है ग्रो कर रही है, मतलब कंपनी जो है प्रॉफिट में है। एक केस हो सकता है दूसरी, एक और कंपनी है, एक ही कंपनी मान लीजिए, उस कंपनी के शेयर भी आपने 100 लिए हैं और 100 रुपीज का उसका शेयर प्राइस है। मान लीजिए उसका शेयर प्राइस डाउन हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो 90 रुपीज का हो गया। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज की थी वो अब 9,000 रुपीज की हो गई है। आपको 1,000 रुपीज का लॉस हो गया है, 10% का आपको लॉस हो गया है। मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, आप शेयर जो है पॉइंट्स में नहीं खरीद सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 5.5 शेयर या 5.6 शेयर, ऐसे शेयर नहीं खरीद सकते हैं। आपको फुल नंबर में शेयर खरीदना होता है, या 2, 1 हो गया, 1, 2, 10, 100, 1000, 15, 12, 13, इस तरह से। कहने का मतलब ये है कि फुल नंबर में आपको शेयर बाय करने होते हैं। ओके, आई होप आपको व्हाट इज शेयर और व्हाट इज शेयर मार्केट समझ में आ गया होगा। और इसके आगे मैं आपको ये बता दूं कि हमारी शेयर मार्केट में, मतलब इंडियन शेयर मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा शेयर हैं। आपको ये चूज करना कि कौन सा शेयर मैं बाय करूं जिससे मेरे को प्रॉफिट हो। ओके, सो ये आपको आना चाहिए। और क्या क्या चीजें एक शेयर में देखी जानी चाहिए शेयर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ये सब कुछ मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करना चाहती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी सीरीज में मेरे साथ बने रहिएगा। आपको कोई भी डाउट हो या किसी तरह का कोई वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो आप शेयर मार्केट से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो वो मैं आगे बनाने वाली, मैं आप मुझे कमेंट से बता दीजिए कि मैं जरूर बनाऊंगी। सो अब क्वेश्चन आता है कि कौन जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। सो शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए बेसिकली कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, कोई ऐसी प्री क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए या मास्टर डिग्री पूरी होनी चाहिए। इट जस्ट दैट कि अगर आपका डीमैट अकाउंट है, आपको शेयर बाय और सेल करना आता है, तो आप शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, आप यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन जस्ट ओपन योर डीमैट अकाउंट और आप अपने शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकती हैं। ओके, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आपको जब अच्छी नॉलेज हो जाए, अच्छा थोड़ी समझ हो जाए शेयर मार्केट की, तभी आप शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिएगा। ओके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट इज द बेस्ट टाइम जब आप शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं या करना चाहिए। ओके, बिकॉज जितनी जल्दी आप शेयर मार्केट में एंटर करना चाहेंगे तो आप उतनी जल्दी उसको उतना अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं और लंबे टाइम के लिए ये आपके लिए अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए आप वर्किंग हैं, आप ऑलरेडी आपकी फिक्स मंथली इनकम तो आ ही रही है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि एक साइड इनकम और आ जाए, तो उसके लिए भी तो ऐसे एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है स्टॉक मार्केट में, मुझे ये लगता है। बिकॉज आपके पास थोड़ा बहुत टाइम तो होता है, थोड़ा स्टडी आप कर सकते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या चल रही हैं और किस तरह की जो है शेयर्स में आगे आने वाले टाइम में बढ़ने का चांस है। सो अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं स्टडी को, तो आई थिंक आपके लिए भी शेयर मार्केट है। सो जो मेरा क्वेश्चन था इस स्लाइड की स्टार्टिंग में कि ये शेयर मार्केट किसके लिए है, तो मैं फिलहाल अभी आंसर इसका ये दूंगी कि इट्स फॉर बेसिकली यू। सो अगर आपने ये व्हाट इज शेयर और व्हाट इज शेयर मार्केट सर्च करना स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब आप वाकई में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। सो अभी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे साथ बने रहिएगा, बिकॉज मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ और आगे आपको शेयर सेलेक्ट करने में भी आपकी मदद करने वाली हूँ, किस तरह से शेयर सेलेक्ट करा जा सकता है। ओके, और लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देती, और मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि आप ये शेयर खरीद लीजिए और ये सेल कर दीजिए, प्लीज आप ऐसा मत करिएगा, बिकॉज हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, बिकॉज उस जो इंसान आपको सजेस्ट कर रहा है वो उसने रिसर्च करी है। ओके, सो अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको मालूम है क्यों प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो उसको मालूम है कि क्यों लॉस हुआ होगा, लेकिन इसमें आपका अपना कोई इन्हेंसमेंट नहीं हो रहा है, आपकी अपनी जो है नॉलेज में कुछ गेन नहीं हो रहा है। तो इसलिए बेटर है आप इंडिपेंडेंट बने और प्लीज आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, ये सब कुछ मैं आगे आने वाले टाइम में सिखाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
And please like and subscribe my channel and share it with those who really needs it. Thank you so much. Thank you so much for your time.